लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है, यहाँ पे ये देख लें, ये कनेक्शन का है। अगर आपको थर्मोस्टेट का जो कनेक्शन करना है, जो आप रिमोट बोलते हैं, जिसको कंट्रोलर बोलते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आर है तो ये फेस का है, और Y1 में एक कंप्रेसर का डिमांड, Y2 में दूसरे कंप्रेसर का डिमांड। हम जो लगा रहे हैं ये पैकेज एसी जो 26 टन का है और कैरियर कंपनी का है। इसमें 2 कंप्रेसर है, 2 कंडेंसर फैन है, एक ब्लोअर मोटर है और एक ब्लोअर है। फाउंडेशन अगर नहीं है तो बना सकते हैं, नया लगा रहे हैं तो फाउंडेशन बना सकते हैं। फाउंडेशन के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये देखिए जैसे नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये वाइब्रेशन आइसोलेटर है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि पैकेज एसी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और पुराने एसी को कैसे हम लोग डिसमेंटल करते हैं, नए एसी को कैसे बैठाते हैं, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी सिर्फ एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज मैंने अम्ब्रेला यूज़ कर लिया है। तो आप लोगों को अभी मैं चलिए शुरू करता हूँ कि कैसे हम लोग पैकेज एसी इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर कहीं नई जगह में आप एसी लगा रहे हैं या जहाँ पे कहीं पे पुराना एसी है तो वहाँ पे लगा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क रहेगा। अगर नए जगह पे होंगे तो नया जगह में आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, और पुराने जगह में लगा रहे हैं तो ऑलरेडी फाउंडेशन बना हुआ होता है। मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था कि हमारा पैकेज एसी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये पैकेज एसी के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। तो देख रहे हैं कितना ये ख़राब हो चुका है ये पैकेज एसी, और इसके कंडेंसर कॉइल वगैरह भी बहुत ख़राब हो गया, बहुत पुराना हो गया। तो हमने ये नया बैठा दिया है। तो सबसे पहले ये हमको क्या करना होगा, अगर आप नई जगह पे लगा रहे हैं तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फाउंडेशन, ये आपको बनाना पड़ेगा। और आप छत पे भी लगा सकते हैं, आप बेस पे भी लगा सकते हैं, मतलब ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप अपने जगह के हिसाब से पैकेज एसी को लगा सकते हैं। और डक्ट इसका क्या होगा कि डक्ट अगर आप सियाई का बनाते हैं या कैनवास टाइप बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो माउथ होता है वहाँ पे थोड़ा सा कैनवास देते हैं, फ्लेक्सिबल देते हैं, ताकि वाइब्रेशन ना आए। फाउंडेशन के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये देखिए जैसे नीचे आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप लोग देख लें बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर क्या है, ये वाइब्रेशन आइसोलेटर है। 4 कोने पे चारों तरफ वाइब्रेशन आइसोलेटर लगे हुए हैं। ये किस लिए लगाया जाता है, ताकि मशीन वाइब्रेट ना करे, वाइब्रेशन को आइसोलेट करे। तो ये हम जो लगा रहे हैं ये पैकेज एसी जो 26 टन का है और कैरियर कंपनी का है। इसमें 2 कंप्रेसर है, 2 कंडेंसर फैन है, एक ब्लोअर मोटर है और एक ब्लोअर है। तो आप लोगों को मैं नज़दीक से इसका जो दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा इसका कंट्रोल पैनल है। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन लाइन है, ये वाला, ये मेन लाइन कनेक्शन है RYB, उसके बाद न्यूट्रल। और यहाँ पे जो 2 आप लोग कॉन्टेक्टर देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ब्लोअर का है और सेकंड वाला कंडेंसर फैन का है। ये नीचे 2 आउटपुट है, तो 2 तारें लगी हुई हैं कंडेंसर फैन के लिए, क्योंकि 2 कंडेंसर फैन है एक ही कॉन्टेक्टर से। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये 2 कॉन्टेक्टर, ये दोनों कंप्रेसर के लिए है, अलग अलग दोनों कंप्रेसर के लिए एक एक कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। ये 32 एम्पियर का है, ये फुल लोड एम्पियर इसका 32 एम्पियर है, और ये 24 वोल्ट इसका कॉइल वोल्ट है, और इसका कॉइल वोल्ट 24 वोल्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारा फेस फेलियर भी इसको बोलते हैं, सिंगल फेस प्रोवेंटर भी बोला जाता है, और फेस सेफ्टी भी बोला जाता है। ये वो डिवाइस हमारा लगा हुआ है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया है कि ये हमारा 400 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया है ताकि हमारा कंट्रोल चल सके। और ऊपर जो आप छोटे से देख रहे हैं ये 24 वोल्ट के रिले लगे हुए हैं, 3 पीस जो लगे हुए हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है, यहाँ पे ये देख लें, ये कनेक्शन का है। अगर आपको थर्मोस्टेट का जो कनेक्शन करना है, जो आप रिमोट बोलते हैं, जिसको कंट्रोलर बोलते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आर है तो ये फेस का है, और Y1 में एक कंप्रेसर का डिमांड, Y2 में दूसरे कंप्रेसर का डिमांड, और G में ब्लोअर का डिमांड, और C में कॉमन है जो न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, 24 वोल्ट का जो न्यूट्रल होगा वो होगा। तो यहाँ पे आप कनेक्शन करके इसका जो वायर है वो अंदर ले जाके थर्मोस्टेट में, कंट्रोलर में लगा सकते हैं। और जो इसका ब्लोअर है वो देख लें आप लोग इस तरीके से, यहाँ पे इसका ब्लोअर है, और ये ब्लोअर मोटर है, इसके अंदर बेल्ट लगा हुआ है। और इधर से मैं आप लोगों को अगर दिखा दूँ तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला जो माउथ है ये सप्लाई डक्ट का माउथ है, यहाँ पे देखें ब्लोअर दिखाई दे रहा है आपको। और जो सेकेंड माउथ है ये रिटर्न एयर का है, ये देखिए आप लोग, रिटर्न एयर में फिल्टर लगे हुए हैं, हमेशा ये रिटर्न एयर में फिल्टर लगा होता है। और उधर जो फ्रेश एयर का ऑप्शन दिया गया है, अगर वहाँ से चाहे तो हम लोग फ्रेश एयर लगा सकते हैं। दूसरा ये कि ये आप लोगों को जो मैं फ्लेक्सिबल बता रहा था डक्ट, ये कन्वास होता है, ये देखिए जैसे ये है ना, इस तरीके से जब ये ब्लोअर चलता है ना
तो ब्लोअर चलने से ये वाइब्रेशन, जैसे ये अगर बॉडी से टच रहेगा तो मशीन को वाइब्रेट करेगा। तो ये जो कैनवास क्लॉथ होता है वो लगा देने से मशीन में वाइब्रेशन नहीं आती है और मशीन स्मूथ चलती है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये कंडेंसर फैन है, 2 कंडेंसर फैन इसमें लगे हुए हैं और 2 कंप्रेसर है इसके अंदर। ये 26 टन का यूनिट है। तो तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन के लिए ये कंफर्म करना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया, बेस प्रॉपर होना चाहिए और आइसोलेटर, वाइब्रेशन आइसोलेटर ज़रूर लगाना चाहिए। और डक्ट का जो कनेक्शन है वो आप लोगों को पहले से रेडी करके रखना है, डक्ट माउथ का, ताकि आप मशीन वहाँ पे बैठा के आप उसमें फिक्स कर सकें। मशीन लगा के भी आप उसमें डक्ट का कनेक्शन कर सकते हैं, डक्ट उसका बना सकते हैं। और जो इसका मॉडल है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कैरियर का है 50TJM34A9A1B0A0AS। ये इसका मॉडल नंबर है, यहाँ सीरियल नंबर है, मेड इन सऊदी अरेबिया है, वहाँ का ये बना हुआ है। तो दोस्तों ये पैकेज एसी लगाना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है, आप लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं। बस ये है कि आप लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ट्रेनिंग ज़रूर ले लें या किसी सीनियर पर्सन के साथ ज़रूर काम करें, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए हमेशा सेफ्टी में काम करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने भाई को सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।